धीरज जी के माध्यम से जो हमने जाना है, हमने 10 साल पहले इस जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद जब दल बना, तो दल बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में इसको शामिल किया कि यदि हम पावर में आते हैं तो पासी रेजिमेंट बनाएंगे। ये हमारे एजेंडे में था, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। और इस बार फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री को उससे मांग की है कि उनका इतिहास बताते हुए कि पारसी समाज लड़ाकू, चाहे वो मुगल से रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों से रहा हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर 1947 की पहली रियासतें थी, तो रियासतों के समय भी सबसे ज्यादा सैनिक और सबसे ज्यादा सेना नायक और सेनापति पासी ही हुआ करते थे। तमाम राजे रजवाड़े भी पासियों में रहे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ का जो नामकरण हुआ था लाखन पासी के नाम पर ही हुआ। तमाम राजा महाराजा भी हुए हैं, और राजा महाराजा के साथ साथ जो सैनिक होते थे, और हम राजपूतों का तो चोली दामन का साथ रहा है पासी समाज से। तो हमने किसी उससे नहीं किया है, पॉलिटिकल नहीं है हमारा, हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज जो है बंदूकों से शिकार करते थे, वो जो है पचकी से शिकार करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि पचकी से शिकार करने वाला हमसे भी मजबूत। जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, जब इनको सम्मान देने के लिए हमने कोई ऐसी मांग तो की नहीं, केवल हमने ये कहा कि समाज, पारसी समाज क्योंकि एक बहादुर जात है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम के नाते आपने गोरखा रेजिमेंट बनाया, आपने राजपूत रेजिमेंट बनाया, तो इस पारसी समाज को भी रेजिमेंट बना के सम्मान देने का काम करें, क्योंकि अगर मुगल से लेके अंग्रेजों तक अभी तक देश के लिए लड़ते चले आए। जिस तरह से आपने 2 बार चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, तो उसमें कोई रिप्लाई आई अभी तक? या अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं आया। 10 साल पहले पिछली सरकार में हमने लिखा था, फिर जब हमने आपको जैसा बताया कि पार्टी जब बनी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया है। तो अभी प्रधानमंत्री को हमने 2 दिन पहले पत्र लिखा है, ईमेल भी भेजा है, और समय भी मांगा है। समय मांग के भी हम लोग मिलकर इसको देंगे। जिस तरह से जनसत्ता दल का साथ पासी बिरादरी खासतौर से प्रतापगढ़ में देती रही है आपका, तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं करती है या कोई रिप्लाई नहीं देती है कि हम क्या करने वाले हैं इस पे, तो क्या इसके लिए आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा? ऐसा है कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हम लोग बराबर इसके लिए मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह इसके लिए मांग रखेंगे, क्योंकि उनको मिलना चाहिए। उनका इतिहास है कि वो मार्शल कौम है, और मार्शल कौम को सम्मान, जब मार्शल कौम है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको देंगे सम्मान, तो उससे पासी समाज एक ऐसा समाज है कि अगर कोई उसको अगर थोड़ा से करता तो उसके लिए पासी समाज बहुत कुछ करता है। और आप देखिए, आदरणीय राजा भैया 93 में राजनीति में आए, तब से पासी समाज राजा भैया को, जैसे राजा भैया उसको परिवार मानते हैं, उसी तरह पासी समाज भी। और दुर्भाग्य के माध्यम से बात और कहना चाहते हैं, दुर्भाग्य ये लगता है कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, उसके जो पासी समाज के लोग जीत के जाते हैं, वो अपने आगे पासी हटा के कोई और लिख देते हैं। तो उससे, जो कि आज की डेट में चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा में सबसे ज्यादा MP MLA पासी समाज के हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने जात को लिखने में गड़बड़ करते हैं। उनको जो है अपने आगे पासी लगाना चाहिए। अभी ताजा हुए चुनाव में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी को चुना गया, जिसके बाद विभिन्न प्रदेशों से लोगों ने अयोध्या वासियों का अपमान करना शुरू कर दिया और गालियां देना, यहाँ तक कि बातें यहाँ तक आई कि वहां पे पानी मत लीजिए, प्रसाद मत लीजिए। इसको किस रूप में देखा? देखिए, इसको हम गलत मानते हैं, और राजनीति से भगवान को नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, जिस उससे वहां से आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, और राजनीति को हमेशा उससे अलग रखना चाहिए। राजनीति को जिस तरह से राजनीति में घुसा दिया गया है और तमाम मुद्दे उछाले जाते हैं, हर चुनाव में कोई न कोई मंदिर का मुद्दा लेके आया जाता है सत्तारूढ़ दल द्वारा, तो
क्या इस पे रोक होनी चाहिए? नहीं, ये तो हम नहीं मानते कि ये रोक कैसे आप लगा सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हम नहीं अच्छा मानते हैं, हमारी पार्टी भी हमारे ख्याल से इसको अच्छा नहीं मानती है कि आप किसी मतलब धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए किसी चीज़ को, और धर्म से वो निर्णय भी नहीं लेना चाहिए हमें। हमारे हिसाब से तो जैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं, या चुनाव चुनाव था, चुनाव जीत गए, नहीं लोगों को समझ में आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है या कोई चीज़, भगवान तो है ही है ना, ईश्वर तो है ही है ना। अब जीत गए तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि जो है बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों ने वोट समाजवादी को दिया, कि उनकी भावनाएं भगवान के प्रति नहीं है। जो जीते हैं वो भी तो हिंदू ही हैं। भाई जो जीते वो भी हिंदू है, और जो हारे वो भी हिंदू है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि भगवान नहीं रहे। भगवान तो है, और भगवान को मानने वाले लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग नाराज होके भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी को वोट दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि भगवान नहीं है। तो ये थे अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। इनका दावा है कि इन्होंने 2 बार पत्र लिखा है भारत सरकार को, सेना में पासी का सम्मान करने के लिए और उनके लिए अलग से एक रेजिमेंट बनाने के लिए। हालांकि पासी बिरादरी हमेशा से मार्शल कौम रही है, राष्ट्रीय स्तर पर तमाम राज्य उनके स्थापित हुए थे, और सेना भरपूर मजबूती से लड़ती रही है, चाहे मंगोलों का आक्रमण रहा हो, मुगलों का रहा हो, या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना रहा हो। राष्ट्रीय स्तर पर दलित बिरादरी में पासी नहीं आती है। आंध्रा और तेलंगाना में ओबीसी में शामिल है पासी बिरादरी, और पासी बिरादरी की तमाम उपजातियां भी हैं, जैसे रावत हुए, नागवंशी हुए, राजभर और सोहेलदेव पासी राजा थे, जिनको ओपी राजभर अपना आदर्श मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर शासन रहा, तो वहीं अन्य राज्यों में भी तमाम क्षेत्रों में पासियों का राज रहा, लेकिन आज वो दलित कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। आने वाला समय बताएगा कि सरकार क्या गोपाल जी की इस पहल पर कोई कार्रवाई करती है, या फिर पुनः पत्र लिखने या आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। ये तो समय बताएगा।